Now today we'll learn the modern approach. So traditional चला गया. Now we'll learn the modern approach. So let us start with the modern approach of debit and credit. Now golden rules of accounts. कौन सा approach? Modern approach. तो स्टूडेंट्स बराबर से ध्यान दो इसके ऊपर. ओके. सबसे पहले अकाउंट्स. इसमें अकाउंट्स 5 टाइप के हैं. कितने हैं? 5. ओके. तो in this case there are 5 types of accounts. Already तुमको मालूम है. First is assets account. Second is liabilities account. Third is capital account. Fourth is income or gain or profit account. And lastly, it is expense and losses. Okay. So under modern approach, there are 5 types of accounts. First is assets, liabilities, capital, income and gains or profit. Income, gains or profit. And fifth is expenses and losses account. Okay. Now तुमको इसमें समझना है कि assets कब डेबिट करना है, assets को कब क्रेडिट करना है. Okay. Liabilities when to credit, when to debit. Same way capital and income, expense. When to debit these accounts and when to credit these accounts. So these are also based on some rules. So let us learn the rules. Okay. तो assets के लिए first rule है increase in asset is debited. अगर assets का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर assets का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे. तो सर असेट्स का वैल्यू कब बढ़ेगा? असेट्स को परचेज करोगे तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा. असेट्स को परचेज करोगे तो असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज डेबिटेड. तो कोई भी असेट है उसका वैल्यू बढ़ाना है. ओके. इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है. असेट्स वैल्यू कब बढ़ेगा? अगर उसको हम परचेज करेंगे तब. ओके. नाउ नेक्स्ट है सेकेंड रूल. अब रूल आएगा क्रेडिट वाला. ओके. डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट. असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या होगा? असेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सर असेट्स का वैल्यू कब कम होगा? अगर असेट्स को सेल करेंगे, असेट्स को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे. तो व्हेनेवर असेट इज सोल्ड, वैल्यू ऑफ असेट्स डिक्रीजेस. ओके. तो तुमको असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो असेट्स को डेबिट करो. असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या करो? क्रेडिट करो. परचेज ऑफ असेट इंक्रीज असेट एंड सेल ऑफ असेट डिक्रीज असेट. परचेज किया है तो असेट डेबिट करोगे, सेल किया है तो असेट क्रेडिट करोगे. ओके. पॉइंट क्लियर सब लोग को? नाउ नेक्स्ट है तो सब लोग को एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स एनी डाउट्स इन दिस? ओके. कोई डाउट से तो पूछो, अदरवाइज मैं अभी नेक्स्ट रूल पे जा रहा हूँ. ओके. तो बहुत सिंपल है. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स विल बी क्रेडिटेड. ओके. तो किसी को डाउट्स हैं यहाँ पे? किसी का आंसर नहीं आ रहा है मेरे को. ओके. तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कोई डाउट्स नहीं है. लेट अस स्टार्ट. ओके. ठीक है. पूरा खत्म करने के बाद डाउट को क्लियर कर लेंगे हम लोग. ओके. ठीक. आगे बढ़ते हैं. नाउ लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज में अगेन हर एक में 2 ही रूल आएगा, एक डेबिट वाला और क्रेडिट वाला. ना लायबिलिटी में उल्टा होगा. ओके. इंक्रीज. ओके. वो टाइपिंग मिस्टेक है. इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये असेट नहीं आएगा, ये लायबिलिटी आएगा. ओके. ये असेट नहीं आएगा, ये लायबिलिटी आएगा. Increase in liability is credited. Increase in liability is credited and decrease in liability is debited. Increase in liability is liability बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी अगर कम हो रहा है. ओके. डिक्रीज इन लायबिलिटी. ओके. इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं. ओके. लेट मी रेक्टिफाई द मिस्टेक्स. ओके.
तुम लोग टेंशन मत लो, ओके, विल वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। लेट मी रेक्टिफाई थिंग्स। तो इंक्रीज इन लाइब्रेरी आएगा इधर, ओके, मैं अभी के अभी करेक्शन कर लेता हूँ, ओके। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ओके। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत मैंने फास्ट बनाया रहेगा ये, ओके। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। तो इसमें ऐसा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, कैट बैलेंस है। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी is increase in liability is credited and decrease in liability is debited। तो liability बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और liability कम हो रहा है तो डेबिट। नाउ कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और कैपिटल अगर कम हो रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, ओके, decrease in capital is debited, ओके, पॉइंट है। तो अगर कैपिटल, तुमने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज होगा, ओके। कैपिटल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके, पॉइंट है। तो अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल अगर कम हो रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। सेम वे इनकम एंड एक्सपेंस, income and expense, increase in income, increase in income is credited and decrease in income, decrease in income is debited, okay, is debited। तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और इनकम कम हो रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, ओके। तो तुम लोग देखो, लाइबिलिटीज कैपिटल और इनकम का इफेक्ट सेम है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज इन और इंक्रीज इन कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है, और इंक्रीज इन इनकम भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ओके। Same way, decrease in liability is debited, decrease in capital is also debited, and decrease in income is also credited, okay, point clear। तो ये था, इसको थोड़ा मैं सेट कर लूं। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद एक्सपेंस, इंक्रीजिंग एक्सपेंस, ओके, इंक्रीजिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। से फॉर एग्जांपल तुमने रेंट पे किया, तुमने रेंट पे किया, ओके, ओके, तो खर्चा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, ओके, पॉइंट है। एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज, डिक्रीज इन, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ओके। तो असेट और एक्सपेंस एंड लॉसेस ये सेम है। इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स इज क्रेडिटेड, ओके। सेम वे इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। तो असेट और एक्सपेंस
का इफेक्ट सेम जाता है, एंड लाइबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम इसका इफेक्ट क्या होता है, सेम जाता है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, increase in capital also credited, increase in income is credited. Same way, decrease in liabilities is debited, decrease in capital is debited, and decrease in income is debited. Okay, तो ये था हम लोग का golden rules of accounts modern approach. Okay, point clear? Take out of government textbook page number 29. Okay, मैं भी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ गवर्नमेंट टेक्स्ट अकाउंट्स टेक्स्ट बुक टाइम लगता है, बिकॉज अकाउंट्स टेक्स्ट बुक से काफी पेज है उसके अंदर, फाइल बड़ा है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, ये हो गया हम लोग का। तो पेज नंबर हम जाएंगे 29 पे, राइट। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, ये जो मैंने सबको सिखाया ये रहा असेट्स मॉडर्न अप्रोच। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, increase in expense and losses is debited, decrease in expense and losses credited. Okay, तो assets and expense का इफेक्ट सेम आता है, बढ़ रहा डेबिट कम रहा क्रेडिट, increase in liabilities credited and decrease in liabilities debited, increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Same way, increase in revenue gain is credited and decrease in revenue gain is debited. Okay, point clear? ना नेक्स्ट है ना, इसका भी इफेक्ट सेम जा रहा है। ओके, लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, एंड लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट। ओके, कम हो रहा है तो डेबिट। ओके, हाँ पीपीटी का पिक भेजूंगा, भेज दूं, अब भी भेजता हूँ, 1 सेकेंड, अभी पहले पीपीटी का पिक भेजता हूँ ताकि तुम लोग देख सको। अब भी क्यों भी भेजता हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर ही भेज देता हूँ ताकि तुम लोग देख सको। चेक कर लो, मैंने पीपीटी भेज दिया तुम लोग को। ओके, डाउनलोड कर लो, भेज दिया। ओके, यस, भेज दिया मैंने। ओके, ये गोल्डन भेज दिया। नाउ पढ़ते अभी। ओके, ये कंसेप्ट टेबल फॉर्मेट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा स्क्रीन पे। ओके, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वन अप्रोच, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो तुम लोग खुद करोगे। ओके, पहले ट्रांजेक्शन। संजय कमेंस बिजनेस विद कैश 7,000। संजय ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। ओके, तो थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बिजनेस के पास क्या आया,
कैश आया, बिजनेस के पास क्या, कैश आया। ओके, तो अभी कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पहला है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सब लोग क्लियर? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, ना एस्पेक्ट कैश क्या है? एसेट है, और कैपिटल क्या आएगा? कैपिटल है। कैश क्या है? ओके, कैश क्या है? एसेट है, और कैपिटल क्या है? इसमें रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बताना है, इसमें बताना है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। ओके, तो कैश इज एन एसेट एंड कैपिटल इज एन कैपिटल। ओके, टू एस्पेक्ट ना, मैंने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या है? कैश आया, तो कैश कम्स इन। मैं मीन्स ओनर, ओनर मीन्स प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने पैसे दिए। ओके, तो प्रोपराइटर इज गिवर, तो प्रोपराइटर इज गिवर, तो कैश कम्स इन, प्रोड्यूस गिवर, तो कैश आ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन असेट्स। ओके, प्रोपराइटर इज गिवर। ओके, तो ये दिया। ओके, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। ओके, मैंने बोला था कैपिटल इज एन लाइबिलिटी, क्योंकि उसने पैसा, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो मेरा कैश आया। लेकिन जब भी बिजनेस बंद होगा, उस दिन जितना भी कैपिटल होगा हमको वापस देना पड़ेगा। तो कैपिटल हमारे लिए क्या है? कैपिटल हमारी लाइबिलिटी कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी आता है। तो मेरा कैपिटल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मेरा कैश भी बढ़ रहा है, मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है। ओके, अकाउंट टू बी डेबिटेड, व्हाट इंक्रीजेस? कैश इंक्रीजेस। ओके, तो इंक्रीज इन असेट्स इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट। और ये मैं समझाता हूँ। ओके, तो संजय कमेंस बिजनेस विद कैश, टू अकाउंट इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। Type of account, cash is an asset and capital is an capital. Cash comes in, okay, तो cash increases, तो cash account debit. Okay, property is given, तो capital बढ़ रहा है। okay, तो increase in capital, तो increase in capital is credited, तो इसमें cash account debit होगा और capital account credit होगा। okay, any students having doubts? okay, इसमें कोई डाउट्स है किसी को? कम ऑन टेल मी, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डाउट है या नहीं कि हम आगे बढ़े? आज तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, नाश्ता सा नहीं किया तुमने क्या आज? हाँ, आज कोई कुछ बोल नहीं रहे, नाश्ता सा नहीं किया क्या? नाश्ता किया है तुम लोग ने? ओके, कुछ स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए। ओके, किया है। ओके, ठीक है, चलेगा, कोई डाउट नहीं। एक जन को डाउट आया सर, फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। संजय कमेंस बिजनेस विद कैश। ओके, अब तुम यहाँ पे देखो। ओके, ये संजय है, ये बिजनेस है। ओके, संजय ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। हम एंट्री संजय के, हम एंट्री क्या, बिजनेस में एंट्री पास कर रहे हैं, तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया, तो कैश बढ़ गया। ओके, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, संजय ने पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, तो जब भी बिजनेस बंद होगा, ओके, तो हम क्या बोलेंगे? पैसा इन्वेस्ट किया मींस कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन संजय इनटू हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा। ओके, पॉइंट है। तो जितना भी जब बिजनेस बंद होगा, ओके, तो बिजनेस को जितना भी कैपिटल होगा संजय वापस देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में मेरा कैश भी बढ़ रहा है, मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है। ओके, मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है और मेरा कैश भी बढ़ रहा है। ओके, तो कैश इंक्रीज, कैश क्या है? एसेट है, कैश क्या है मेरे लिए? एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है, अगेन कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर? तो देखो यहाँ पे दिया है क्लियरली। ओके, इसको क्लियर करता हूँ एक बार। इसमें दिया है असेट्स, यहाँ पे कैश बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन असेट्स डेबिटेड,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं। ओके, कैपिटल कैपिटल मेरा बढ़ रहा है। ओके, तो कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक कैश बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ रहा है। ओके, सब लोग क्लियर ना, अंडरस्टूड? शुभम क्लियर सब लोग को? यस, तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते। ओके, इसमें क्लियर करता हूं। ओके, नाउ ये हो गया हम लोग का। नाउ नेक्स्ट पार्ट है। ओके, पॉइंट ओके, नाउ सेकंड करें सब लोग, स्टार्ट करूं, सेकंड स्टार्ट करूं? यस, ओके, यस, डन। तुम लोग बोलोगे यस तो ये करूंगा, तुम लोग नहीं बोलोगे नहीं करूंगा। तो जब तक बोलो एक्सप्लेन कर, तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। ओके, नाउ नेक्स्ट है रेंट पेड कैश, रेंट पेड कैश 5000 टू अमूल। तो बता कौन से दो अकाउंट आएंगे, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट? सर अमूल अकाउंट नहीं आएगा, मैंने बोला था इन केस ऑफ नॉमिनल ट्रांजेक्शन पर्पस इज इंपॉर्टेंट नॉट द पर्सन, पर्पस इंपॉर्टेंट नॉट द पर्सन। क्या पे किया, रेंट पे किया, कैसे पे किया, कैश में पे किया। अब रेंट पेड किया है तो रेंट एक्सपेंस है। ओके, रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट इज एन एक्सपेंस और कैश क्या आएगा, असेट। रेंट पेड किया तो तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। तो फिर रेंट मेरा बढ़ रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। ओके, कैश तुमने पे किया तो कैश गया। अब कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट, कैश कम हो रहा है, मींस मेरा एसेट कम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो in this example cash will be created since cash decreases, rent will be debited since rent increases। तो इधर लिखा है rent is an expense and cash goes out। तो यहाँ पे रेंट बढ़ रहा है तो डेबिट करोगे और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। तो रूल यही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। कैश बढ़ रहा है तो डेबिट और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इस सेकंड ट्रांजेक्शन डाउट है, एनी डाउट्स इन सेकंड ट्रांजेक्शन? किसी को डाउट है सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर? डाउट्स ये नहीं आ रहे? खा नाश्ता करके बैठा के लेक्चर के अंदर फटाफट समझ चाहिए, नाश्ता से करने का एकदम मस्त बिकी। ओके, पॉइंट क्लियर? तुम लोग चाइनीज खा के दिमाग कभी हो गए सब लोग का। ओके, ओके, कोई डाउट नहीं, तुम आगे बढ़ते, बहुत सिंपल है एक्चुअली ना। आई लाइक इंस्टेड ऑफ गोल्डन रूल आई लाइक दिस रूल, मॉडर्न अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग 12th के बाद तुम सीए करोगे ना, उसमें मॉडर्न अप्रोच है, ये सिलेबस में है मॉडर्न अप्रोच। और मैक्सिमम मैक्सिमम कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज ये मॉडर्न अप्रोच सिखाती नहीं है। ओके, ये ज्यादा इजी है और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड ट्रांजेक्शन होगा। थर्ड, अब ध्यान दो बच्चे लोग, विड्रू मीन्स निकालना, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। मैं बैंक, ऐसे सोचो कभी भी चीजों को प्रैक्टिकल सोचो, मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने चेक दिया और कैश लेके आ गया, तो कैश आया, तो पहला आएगा है कैश अकाउंट। ओके, कैश किसने दिया, बैंक ने दिया, तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या कैश आया तो कैश कम्स इन और बैंक इज गिवन। एक्चुअली इसका इस मॉडर्न अप्रोच में इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कॉलम का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। ओके, तो मैं तो कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज एन एसेट अकाउंट एंड बैंक भी मेरे लिए क्या आएगा, एसेट ही है, बैंक भी मेरे लिए एसेट है। ओके, मेरा बैंक बैलेंस मिस क्या आएगा, एसेट। तो कैश इज आल्सो एन एसेट एंड बैंक इज आल्सो एन एसेट। तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश भी एसेट में आता है और तुम्हारा बैंक में जो कैश है वो भी तुम्हारा क्या आएगा, एसेट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा कैश बढ़ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। सर कैसे, मैं बैंक में गया, ओके, चेक दिया, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकला, मेरे बैंक से पैसा निकला, मेरे पास पैसा आया, कैश आया, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट,
एंड डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड, तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो भी क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, तो कैश कम्स इन, तो कैश इसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो मैंने बैंक से कैश निकाला, ओके, तो इंक्रीज इन असेट्स, मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से कैश जा रहा है, ओके, तो डिक्रीज इन असेट। ओके, तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो किसको डाउट है, एनी स्टूडेंट्स हैव डाउट, हर एग्जाम्पल के बाद मैं पूछूंगा डाउट है या नहीं। ओके, हाँ, बैंक बैलेंस मेरा असेट ही है, बैंक सिर्फ कैश घर में रखा है तो भी असेट है, और कैश अगर बैंक में रखा है ना मेरा तो भी असेट ही होगा ना, क्यों, पैसा किसका है, वो मेरा पैसा है। पॉइंट क्लियर, नो डाउट्स। फोर्थ वाला, अरे फोर्थ वाला बहुत मजे वाला है, पेड वाइफ मोबाइल बिल 4200, वाइफ का मोबाइल बिल पे किया। ओके, वाइफ, उसकी पर्सनल है। ओके, उसकी वाइफ उसकी पर्सनल है, उसकी मींस ओनर, ओनर की वाइफ उसकी पर्सनल है। पॉइंट क्लियर, तो इसका मतलब है वाइफ का मोबाइल बिल पे किया तो क्या होगा, ड्राइंग्स होगा, तो पहला कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। और इधर क्या दिया है, पेड, पेड मींस कैश गोज आउट, तो दो अकाउंट कौन से आएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सब लोग क्लियर, पर्सनल यूज है, उसकी वाइफ, ओनर की वाइफ उसकी पर्सनल है, मेरी नहीं है। ओके, तो ड्राइंग्स इज एन पर्सनल अकाउंट, सॉरी, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए है तो ड्राइंग्स है, और पेड मीन्स कैश गया, तो ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। सर ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट कैसे हो सकता है, अरे सिंपल लॉजिक है, बिजनेस में पैसा डालोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ड्राइंग्स, तो कैपिटल क्या है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, मैंने पहले बोला था बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो कैपिटल कम होगा, बिजनेस में पैसा डालोगे तो कैपिटल बढ़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा जाए, डिक्रीज इन कैपिटल, तुमने बिजनेस से पैसा निकाला, काय निकाला, पर्सनल से निकाला। ओके, तो ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ओके, पॉइंट क्लियर। अगेन, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, असेट, असेट अकाउंट है। अगर कैश पेड किया तो कैश कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। वापस रिपीट करता हूँ। ओके, पेड वाइफ मोबाइल बिल। ओके, तो वाइफ, ओनर की वाइफ उसकी पर्सनल है, पहला का ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। पेड मींस व्हाट, कैश, कैश अकाउंट, पेड मींस व्हाट, कैश गोज आउट, तो ड्राइंग्स कौन सा कैटेगरी है, कैपिटल कैटेगरी है, और कैश कौन सा कैटेगरी है, असेट कैटेगरी है। ड्राइंग मतलब क्या, बिजनेस में से पैसा निकालोगे पर्सनल यूज के लिए तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करता है, कैपिटल कम करता है, तो ड्राइंग्स डिक्रीज द कैपिटल। ओके, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट, तो ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों सर, कैपिटल कम हो रहा है। ओके, और असेट, डिक्रीज इन असेट्स, मैंने कैश पे किया तो कैश कम हो रहा है, असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये डाउट सभी से, किसी को, सिर्फ तुमको कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, एक बार कैटेगरी समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। ओके, अगर डाउट्स नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कितने एग्जाम टोटल, बस 6 ही है। ठीक है, नाउ अब बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000, तो गुड्स परचेज किया तो पहला कौन सा आएगा, फर्स्ट अकाउंट आएगा, किससे परचेज किया, सुनील से, तो कौन सा अकाउंट आएगा, सुनील अकाउंट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, तो परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज इज एन एक्सपेंस एंड सुनील अकाउंट इज एन लायबिलिटी। सर सुनील अकाउंट लायबिलिटी कैसे हो सकता है, अरे बेटा मैंने गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज, सुनील से परचेज किया है, तो क्या मैंने सुनील को पैसा दिया, क्या सुनील को मैंने पैसे नहीं दिए,
इसका मतलब है मैंने गुड्स परचेज किया कैसे, क्रेडिट में। ओके, मैंने गुड्स कैसे परचेज क्रेडिट में, तो मेरे को पैसा देना है सुनील को, आज नहीं दूंगा मैं, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद पैसा देना है। अगर पैसा देना है तो लाइबिलिटी है। और वैसे भी हुआ क्या, ये क्रेडिटर्स, क्रेडिट मींस व्हाट, creditor is a person or party to whom business has to pay the money। तो ये मेरे लिए क्या आएगा, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्या होगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। तो एक्सपेंस, ओके, मैंने परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट। और मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो मैंने गुड्स खरीदा, जैसे उधार में खरीदा, तो माई लाइबिलिटी इंक्रीजेस, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्या आएगा, क्रेडिट, इधर दिया हुआ है। ओके, परचेज एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ओके, ये मैंने माल परचेज किया उधार में, तो पे करना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी है, तो डिक्रीज, लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट एंड स्टूडेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, पॉइंट क्लियर? एनी डाउट्स? डाउट्स तो पूछो। ओके, तो परचेज एक्सपेंस है और मैंने गुड्स उधार में परचेज किए हैं, तो लाइबिलिटी है। ओके, एक्सपेंस डेबिट होगा और लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, पॉइंट क्लियर? एंड डाउट्स? नो सर, ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन करें। 6th क्वेश्चन, ओके, ओके, कोई डाउट्स नहीं है क्या सो? नाउ 6th वन, रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। तो मैं तो बताया था, रिसीव, वर्ड रिसीव मींस कैश कम्स इन, और तुमने कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन की इनकम है। तो यहाँ पे कौन से तो अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। कैश कम्स इन एंड कमीशन इज एन इनकम। कैश क्या है, एसेट है। ओके, कमीशन क्या है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कमीशन कमीशन लिखा हुआ है, इधर क्या है, इधर इनकम आएगा। ओके, कमीशन इज एन इनकम। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग को लिखना है ये इनकम है, राइट, इट इज एन इनकम। ओके, यहाँ पे नाउ रिसीव मींस कैश कम्स इन, तो कैश बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन कैश विल बी डेबिटेड। ओके, एंड कमीशन इनकम है, इनकम भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन इनकम और रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ओके, तो कैश इंक्रीजेस, तो इंक्रीज इन कैश विल डेबिटेड एंड इनकम आल्सो इंक्रीजेस, तो कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? किसी डाउट है इसके अंदर? ओके, चलेगा। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब ये फिलिंग द फॉलोइंग टेबल, ये तुम लोगों को करना है। ओके, तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, तो निकाल लो, उसमें लिख लेंगे। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यू राइट इट। ठीक है, चलेगा। ओके, राजेश कमेंट्स विद बिजनेस विद कैश 80,000। तुम लोग बताओ कौन सी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कम ऑन टेल मी विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। राजेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कम ऑन टेल मी फास्ट। हमने किया है, बहुत बार किया है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके, ओके, एक कैश अकाउंट, यस कैश अकाउंट सही है, कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है,
कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा है? अरे राजेश कैसे आएगा यार? कैपिटल, सही जवाब। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है? कैटेगरी क्या आएगा? कैश असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। ओके, कैश क्या है? असेट है। कैश क्या है बताओ? कैश इज एन, बोलो कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? हमको रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बताने का, हमको बताने का असेट, लाइबिलिटी, इनकम, रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बताना ही नहीं हम लोग, राइट? पॉइंट क्लियर? हमको रियल पर्सनल नॉमिनल बताना ही नहीं। तो कैश इज एन असेट एंड कैपिटल इज एन, क्या आएगा? कैपिटल। ओके, पॉइंट क्लियर? अब इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इंक्रीज इन असेट, क्या लिखोगे? इंक्रीज इन असेट। ओके, कौन सा असेट बढ़ रहा है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बढ़ रहा है। ओके, कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट विल डेबिटेड। ओके, रूल्स अप्लाइड, रूल्स अप्लाइड में क्या आएगा? कैश क्या आएगा? असेट है। ओके, इंक्रीज इन असेट। ओके, और यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। ओके, इंक्रीज इन असेट्स, increase in assets will be debited, increase in asset debited, तो cash account debit, increase in capital will be credited and capital account क्या होगा? credit होगा। ओके, capital account क्या होगा? credit होगा। तो इसमें cash account will be debited and capital account will be credited, cash account will be debited and capital account will be credited। ओके, नाउ नेक्स्ट, सब लोगों को क्लियर? यहाँ पे किसी डाउट है इसके अंदर? फर्स्ट के अंदर तो टू अकाउंट इन्वॉल्व, रिपीट करता हूं, टू अकाउंट इन्वॉल्व, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश इज इन असेट एंड कैपिटल इज इन कैपिटल। ओके, इंक्रीज इन असेट एंड क्या आएगा? इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। ओके, पॉइंट क्लियर? अब सेकेंड वाला, पेड टेलीफोन बिल, बताओ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? ये तन्मय ड्राइंग्स कहां से आ गया रे इसके अंदर? ओके, ड्राइंग्स कहां से आ गया? ड्राइंग कैसे आएगा? ये घर का बिल थोड़ी भरा है, लिखा है ऑफिस का बिल भरा हुआ है, ऑफिस का बिल भरा हुआ है। ओके, सब लोग एक ही बता रहे हैं, आदित्य, वैभव। दूसरा अकाउंट कौन सा है? अरे एक्सपेंस का नाम है ना बेटा, आदित्य एक्सपेंस का क्या नाम है? कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट? सब लोग कैश ही बोल रहे हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा है? टेलीफोन बिल अकाउंट, यस, टेलीफोन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, तो टू अकाउंट इन्वॉल्व, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब बताओ कैटेगरी बताओ, टेलीफोन एक्सपेंस कौन सा कैटेगरी है? ओके, और कैश कौन सा कैटेगरी है? टेलीफोन एक्सपेंस कौन सा कैटेगरी है और कैश कौन सा कैटेगरी है? कम ऑन टेल मी फास्ट। सही, ये रियल कहां से आ गया रे कमल? ये मॉडर्न अप्रोच में रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं आएगा, उसको दिमाग से निकाल दो तुम लोग। ओके, अल्ट कंट्रोल डिलीट करा लो। ओके, टेलीफोन एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस कैटेगरी एंड कैश इज एन असेट। इसमें रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं आएगा मॉडर्न अप्रोच में, ट्रेडिशनल में आता है। ओके, अब बताओ टेलीफोन एक्सपेंस। ओके, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। ओके, तो एक्सपेंस इसमें टेलीफोन एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। कैश असेट कम हो रहा है, तुमने पेड किया, कैश गया, तो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। अभी क्या होगा? कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सर यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्या डेबिट होगा? क्योंकि एक्सपेंस है। ओके, और कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तुमको याद रखना है तुम लोग बच्चे लोग, यहाँ पे रियल पर्सनल बिल, यहाँ पे क्या आएगा? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल ही आएगा। ओके, किसी डाउट है इसके अंदर? ओके, ये डाउट्स, हाँ मैं शॉर्टकट दूंगा तुम लोग को, इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं देता हूँ तुम लोग को। ओके, डोंट वरी, कैपिटल अकाउंट को छोड़ के चारों अकाउंट में तुमको शॉर्टकट मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं।
गुड्स परचेज फॉर कैश। तो बताओ कौन से दो अकाउंट, सोच समझ के बोलना, थिंक बिफोर यू स्पीक और यू राइट। ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट एंड यस वैभव बहुत सही जवाब, वैभव इज ग्रेट, वैभव इज ग्रेट। तो कौन सा कोड आएगा, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, परचेज वैभव इज ग्रेट। कैटेगरी बताओ, परचेज का कैटेगरी बताओ, कैश का कैटेगरी बताओ, परचेज का कैटेगरी बताओ, कैश का कैटेगरी बताओ, चलो फटाफट। यस, परचेज एंड कैश बराबर है, कैटेगरी। यस, कैश असेट है और परचेज क्या एक्सपेंस है, परचेज क्या है एक्सपेंस है और कैश क्या आएगा असेट है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ रहा है डेबिट होगा, कैश असेट है कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ओके, पॉइंट क्लियर, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आई थिंक इसमें तुम लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ये बताओ, इंपॉर्टेंट है ये, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000। ओके, तो बताओ यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे। यस, आंसर पहले आंसर आ गया, मनोज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, मनोज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, मनोज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ओके, अब ये मैं बताता हूँ, मनोज को मैंने गुड्स सेल किया। ओके, तो मेरे को मनोज से पैसा लेने का है कि देने का है, पहले बताओ। मैंने मनोज को गुड्स सेल किया, तो मनोज से पैसा लेने का है कि देने का है, पहले बताओ मेरे को। पैसा ले, याद रखो, पैसा लेने का है ना तो असेट है और पैसा देने का है ना तो क्रेडिट है। ओके, पैसा लेने का है तो असेट है और पैसा देने का है तो लायबिलिटी है। ओके, जैसे कि हमने गए क्वेश्चन में किया था, हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में, उस केस में पैसा देना था तो लायबिलिटी थी, राइट। तो मनोज से पैसा लेने का है तो असेट है। ओके, सेल्स क्या है, इनकम। सही जवाब, सही जा रहे हो तुम लोग, बाहर दिमाग में बैठ रहा है। आई लव इट व्हेन स्टूडेंट्स डू आंसर, लव इट। ओके, वो है ना कुछ का डायलॉग है मैकडोनल्ड्स का, आई एम लविंग इट। ओके, तो मनोज इज एन असेट एंड सेल्स इज माय इनकम। ओके, तो इंक्रीज इन असेट विल बी डेबिटेड, तो मनोज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, increase in income, increase in income is credited, तो sales account will be credited, तो यहाँ पे क्या होगा, मनोज अकाउंट डेबिट होगा एंड ये सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, पॉइंट क्लियर। देखो मैंने तुमको और एक चीज क्लियर करता हूँ तुम लोग, देखो हमने इसमें किया था, ये देखो ये किया था, यहाँ पे किया था परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, हमने गुड्स परचेज किया सुनील से, तो सुनील को पैसा देने का है, पैसा लेने का है तो असेट है और पैसा देने का है तो लायबिलिटी है, तो सुनील के लायबिलिटी में आया, राइट। और इंक्रीज लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका एक्चुअली रिवर्स केस है, वो परचेज सेल है, हमने सेल किसको किया, मनोज को सेल किया, राइट। तो मनोज से पैसा लेने का है तो असेट है तो डेबिट करोगे। ओके, और सेल हमारे लिए इनकम है तो इनकम क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, सब लोग समझ में आ गया। Okay, have you understood, students? Say yes or no. Okay. Okay, तो कोई डाउट नहीं है, अभी आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। ओके, हमने क्या परचेज किया है, मशीन परचेज किया है, याद रखो मशीनरी क्या है, एसेट है, यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं आएगा। हमने गुड्स परचेज किया है तो हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट, अगर हमने गुड्स सेल किया है तो हम यूज करेंगे सेल्स अकाउंट। लेकिन ये गुड्स यहाँ पे मशीनरी है तो एक कौन सा अकाउंट आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा। ओके, और मशीनरी किससे परचेज की हमने, मशीनरी किससे परचेज की हमने, सूरज से परचेज किए, मशीनरी से परचेज की हमने, सूरज से परचेज किए।
तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे? ओके, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट आएगा? एक आएगा मशीनरी अकाउंट, दूसरा आएगा सुरेश अकाउंट। सही जवाब, सब लोग सही जा रहे हो। ओके ओके, मशीनरी क्या है? बोलो कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ, कम ऑन टेल मी द कैटेगरी। मशीनरी कौन सा कैटेगरी है और सुरेश कौन सा कैटेगरी है? मशीनरी कौन सा कैटेगरी है और सुरेश कौन सा कैटेगरी है? ओके, ओके, मशीनरी असेट कैटेगरी है। ओके, और सुरेश लाइबिलिटी। सही जवाब, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी कैसे हो गया? अरे सुरेश से मैंने परचेस किया, मशीन परचेस किया, तो सुरेश को पैसे देना है ना बाद में। अभी मैंने परचेस किया है, बाद में पैसे देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी है। इंक्रीजिंग असेट इज डेबिटेड, इंक्रीजिंग असेट इज डेबिटेड। ओके, पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट होगा। ओके, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे क्या होगा? सुरेश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ओके, सब लोगों को क्लियर? सब लोग समझ में आ गया? ओके, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले पे। रिसीव्ड रेंट ₹2,500। बताओ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? कम ऑन टेल मी, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? रेंट अकाउंट एंड कैश। सही जवाब। ये तुम लोग को होमवर्क में करना है बच्चे लोग, ये तुम लोग को, ये तुम लोग कंप्लीट करोगे, एक्सप्लेन तो कर दिया है। ओके, कौन सा आएगा? रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट कौन सा कैटेगरी है? रेंट कौन सा कैटेगरी है? रेंट कैश? सही जवाब, यू कैन आंसर राइट है। रेंट कौन सा कैटेगरी है और कैश कौन सा कैटेगरी है? कम ऑन टेल मी फास्ट। ओके, तन्मय का आंसर राइट है, बाकी लोग बोलो। अरे ध्रुव, यहाँ पे मैं कितनी बार बोला, यहाँ पे रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे असेट लाइबिलिटी आएगा। ओके, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस। ओके, एंड कैश इज एन असेट, रेंट इज एक्सपेंस एंड कैश असेट। ओके, तो रेंट कौन सा अकाउंट है? सॉरी, एक्सपेंस अकाउंट, राइट? तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, तो कौन सा एक्सपेंस बढ़ा? रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, रेंट पे रेंट बढ़ रहा है, नाउ कैश जा रहा है, मींस मेरा असेट कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग असेट, डिक्रीजिंग असेट इज क्रेडिटेड, तो कौन सा सर? कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एनी डाउट्स? स्टूडेंट्स डाउट्स है किसी को? ओके, यस, रिकॉर्ड आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, 100% आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर, अभी मेरा लेक्चर है इन 12th स्टैंडर्ड 12-10, तो बेटर वी एंड द लेक्चर। मैं तुमको आज का होमवर्क है, सी आज का होमवर्क है, ये तुम लोगों को कंप्लीट करना है, ये रहा टेबल। ओके, और एक्सरसाइज में से भी कंप्लीट करना है। ओके, अनसॉल्व में से बताता हूँ तुम लोग को, एक तो ये कंप्लीट करोगे और पेज नंबर 43 पे जाओगे तुम लोग। ओके, ओके, तो नाउ आ जाओ ये वाला पेज नंबर 43 पे, ये वाला सम। ओके, ये वाला चार्ट, ये कौन सा अप्रोच है? ये मॉडर्न अप्रोच है। कौन सा मॉडर्न अप्रोच? तो वो एक्टिविटी खत्म करना है तुम लोग को और ये करना है होमवर्क में अंदर। ठीक है, चलेगा? अरे असेट्स डिक्रीज कैसे हुआ? असेट्स गया ना, कौन सा सब पूछ रहा है? अरे वो रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड था क्या? अरे रेंट रिसीव्ड था वो। ओके ओके, सॉरी, सो गाइस मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक। हाँ, रेंट रिसीव्ड, ओके ओके, ऐसा था क्या? रिसीव्ड था, सॉरी सॉरी, तो चेंज करना पड़ेगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, वेट 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 वेट, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया।
वेट रेंट रिसीव्ड, यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, क्या आएगा कैश अकाउंट एंड अकाउंट रिसीव्ड यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कैश, कैश कौन सा कैटेगरी है, असेट कैटेगरी है, और रेंट कौन सा कैटेगरी है, इनकम कैटेगरी है। मेरे को लगा कि रेंट पेड है इसलिए गड़बड़ करी है। तो यहाँ पे received means cash comes in, so cash account and rent account. Cash is an asset and rent is an income. Okay, so आंसर अच्छा हो याद दिला दिया शुभम, थैंक यू ओके फॉर करेक्टिंग मी। ओके नाउ नेक्स्ट है ये एसेट है। ओके तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, ओके एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। ओके तो कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके कैश बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा, और रेंट इनकम है तो इनकम बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, इनकम बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा और रेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो नाउ हैव करेक्टेड, तो तुम लोग को होमवर्क में व्हाट्सएप कर दूंगा तुम लोग को। ओके